ये लाइन 883 जो कि खरीफ के लिए नई प्रजाति है, जो 75 से 80 दिन में तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार नई प्रजाति यमुना सफेद 9 जो G389 के 86 के भी नाम से हम जानते हैं और भंडारण के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। नमस्कार किसान साथियों, आज आप राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कोटा के स्टॉल पर हैं यहाँ पे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत में हमारे लहसुन प्याज की खेती बहुत बड़े क्षेत्र पर की जाती है। प्याज के लिए राजस्थान के सीकर, जोधपुर, झुंझुनू, अलवर सहित झालावाड़ में भी हमारे किसान भाई करते हैं। लहसुन की खेती के लिए हाड़ौती संभाग हमारा बहुत अच्छा माना जाता है कि लहसुन की खेती हमारे कोटा, बारा, झालावाड़ में किया जाता है। आप सभी को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी तक जो NHRDF ने लहसुन की 10 वेराइटी जो है लहसुन की और 8 वेराइटी प्याज की जो भारत सरकार से सूचित है, और इसको यहाँ पे किसानों के लिए बीज यहाँ पे NHRDF के कोटा केंद्र पे भी इसका उपलब्ध है। और ये सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो भारत सरकार से सूचित है और पैदावार में भी, पैदावार के दृष्टि से, भंडारण के दृष्टि से बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख प्रजाति है जो हमारे संभाग में लहसुन के लिए, यहाँ पे 2 वेराइटी में स्पेशली आपको बताऊं, यमुना सफेद 2 जिसे G50 के नाम से बोलते हैं किसान भाई, यमुना सफेद 3 जो भंडारण के लिहाज से बहुत अच्छी है। दोनों वेराइटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यमुना सफेद 2 करके वेराइटी है और यमुना सफेद 3 दूसरी वेराइटी हमारी यहाँ पे G282 के नाम से है। ये दोनों प्रजातियां भंडारण स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि बाकी प्रजातियां जो है जल्दी खराब होती हैं और देर समय तक खराब नहीं होता है। जी, इनका लाइव सैंपल अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये यमुना सफेद 3 और यमुना सफेद 2 दोनों में बेसिक, ये 2 ये 4 3 हाँ। इसमें बेसिक फर्क कि यमुना सफेद 2 जो है ये झुलसा रोग और बैगनी रोग के लिए जो है सहनशील प्रजाति है। पर्पल ब्लाच और स्टेमफिलियम ब्लाइट जिसको हमारे किसान भाई जानते हैं। और ये वेराइटी हमारी थोड़ी मोटी कली से है, निर्यात के दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है यमुना सफेद 3 जी। और इसके अतिरिक्त हमारे पास यमुना सफेद 4, यमुना सफेद 5 और उसकी दूसरी भी अन्य प्रजातियां हैं जो यहाँ पे आप 2 वेराइटी हमारे इनकी उपज भी बता। हाँ, ये उपज के लिए भी यमुना सफेद 8 G384 के आप जानते हैं। इसकी औसत पैदावार आप देखो 160 से 70 कुंटल है और भंडारण क्षमता भी बहुत अच्छी है। ठीक उसी प्रकार नई प्रजाति यमुना सफेद 9 जो G389 के 86 के भी नाम से हम जानते हैं, ये भी प्रजाति हमारी, इसकी पैदावार 160 से 70 कुंटल होती है और भंडारण के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। प्याज में मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ ही बताना चाहूंगा, जो रबी सीजन की प्रमुख प्रजाति है NHRDF रेड 3, मतलब तांबे के आकार का कुछ लाल रंग में लेकर ये प्याज आता है और इसकी उपज 350 से 400 कुंटल, स्टोरेज क्षमता बहुत अच्छी है। और अगर भंडारण के लिए स्पेशली हम बात करें तो एग्रीफाउंड लाइट रेड ये वेराइटी आप देखें, भारत सरकार से रिकमेंडेड वेराइटी है। इसकी औसत उत्पादन 300 से 350 कुंटल और भंडारण क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिसमें एक बीमारी स्टेमफिलियम ब्लाइट जो आप बोले अभी जी, उसके लिए भी ये प्रजाति हमारी सहनशील है। यहाँ पे जो ये वेराइटियां पड़ी है ये कौन कौन सी? ये अभी जो आप देख रहे हैं प्रजाति, ये लाइन 883 जो कि खरीफ के लिए नई प्रजाति है, 2015 में आया। इसकी एक खूबी मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमारे किसान भाई एग्रीफाउंड डार्क रेड की खेती ज्यादातर खरीफ के मौसम में करते हैं। ये प्याज जो है 90 से 95 दिन में तैयार होता है और ये हमने अलवर से गंठियों से, जो गंठी से प्याज बनता है वो अलवर से प्याज हमने मंगाया है। ये प्याज हमारी 80 से 82 दिन में ही बन जाती है अगर हम पौध से लेते हैं तो। बाकी ये बल्बलेट जो छोटी गांठ से खरीफ की प्याज है, अभी इसके पत्ते भी हरे हैं, आप देख सकते हैं। बेमौसम खरीफ में इसको ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि खरीफ में हमें सबसे तकलीफ आती है नर्सरी तैयार करने में, क्योंकि पौध ज्यादा बारिश से या आर्द्र गलन से हमारा खराब होता है। तो इस प्रजाति के बीज को भी आप 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में आप अगर हमारे किसान भाई चाहें तो नर्सरी जैसा छोटी छोटी गांठ इसका बना लेते हैं। 1.5 से 2 सेंटीमीटर की जब ये हो जाएगी 2 महीने में, तो इसको पत्ते सहित, जैसे हम लहसुन निकाल के हाड़ौती में सुखाते हैं, आप उन गांठों को पत्तों सहित रख के सुखा लीजिए। 15 अगस्त के बाद जब बारिश कम होता है, क्योंकि मई जून गर्मी में जाता है और जून जुलाई जो है बारिश का समय होता है, तो बारिश के बाद इसके छोटी छोटी गंठियों को हम मेड़ पे 10 गुणे 15 सेंटीमीटर के अंदाज पे दूरी पे लगाते हैं। तो इसमें हमें आप देख सकते हैं जो अलवर में, मतलब एक गंठी वाली प्याज बड़ी फेमस है जी। 20 से 25 हजार हेक्टेयर में अलवर में हर साल इसकी खेती की जाती है। इसके लिए मैंने इसका सैंपल लाया कि हमारे हाड़ौती के भी किसान भाई इस नई तकनीकी को समझे, जाने कि भाई बेमौसमी बारिश की फसल हम प्याज की खेती कैसे कर सकते हैं।
और इसकी लाइन 883 की एक सबसे बड़ी खूबी जो है कि अभी मैं एग्रीफाउंड डार्क रेड का चर्चा किया है, 90 से 95 दिन में है। और ये वेराइटी अगर आप इसको पॉट से भी लेते हैं तो 75 से 80 दिन में तैयार होता है। तो 10 दिन अर्ली वेराइटी है। 10 दिन में क्या है, हमारे किसान भाई को कम से कम एक सिंचाई एक स्प्रे का खर्चा बचेगा और 10 दिन पहले प्याज हाथ में आने से मंडी में ले जाने की सहूलियत मिलती है। और कई बार ये देखा गया है कि प्याज के रेट या तो शुरुआती दौर में किसान भाई को अच्छा मिलेगा या आखिरी स्टेज में। एक साथ सबके प्रोड्यूस आते हैं तो उस समय बाजार भाव थोड़ा आपका डाउन है मिलता है। तो इसलिए मैं आपसे ये विशेष अनुरोध करूंगा किसान भाइयों की ये लाइन 883 जो खरीफ की नई प्रजाति है NH-RDF की, आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें और अपने जो है मुनाफे को बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार। जी, इसका बीज कहाँ से प्राप्त करें? बीज के लिए अगर हमारे क्या पूरे भारत में सुविधा है जी आपके जी, चूंकि सेंटरों की? हाँ, चूंकि ये सेंट्रल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, 18 स्टेट में हमारी ऑफिस है। यहाँ राजस्थान में कोटा कृषि विश्वविद्यालय के सामने हमारा ऑफिस है और उस कोटा कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा में। कोटा कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा के। हाँ, आप वहाँ पे आके हमारे ऑफिस के सामने, मेरा मोबाइल नंबर भी आप चाहें तो नोट कर लें, 7827946613। ये 13 के बाद 1415 मीन्स 13, 14, 15 क्रमशः तीनों नंबर हमारे कार्यालय के हैं। तो आप इन तीनों नंबर पे बात करके किसान भाई प्याज और लहसुन का अच्छा बीज लेके अच्छी खेती करके अपनी आमदनी को आप बढ़ा सकते हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, नमस्कार।